अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। क्या हाल है रॉकियंस, कैसे हैं आप सब? कैसी गुजर रही हैं आप सब की छुट्टियाँ? उम्मीद है कि आप सब की छुट्टियाँ बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। क्या किया आप सब ने इन छुट्टियों में? कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपकी टीचर हूँ और मेरा नाम है अनीला। और आपको बुक जो सामने नज़र आ रही है ये आपकी इस्लामियात की बुक है। इस्लामियात की किताब है, पढ़ाना मैंने आपको इस्लामियात का है। लेकिन पढ़ाई करने से पहले कुछ हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे कि इन छुट्टियों में आप लोगों ने किया क्या है। आपको पता है कि आपको ये छुट्टियाँ किस वजह से हुई हैं? सब बच्चों को ये छुट्टियाँ आपको हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। एक ऐसा वायरस जो पूरी दुनिया में फैल गया है और बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। आप लोग टीवी देख रहे हैं ना, बार बार टीवी में सब बच्चों को बता रहे हैं, सब लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग घरों से बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना है तो मास्क यूज़ करके निकलें, मतलब अपने फेस को कवर करके निकलें। और हाथों को बार बार 20 सेकंड के लिए साबुन से अच्छी तरह धोएं। अगर बाहर से होके घर वापस जाते हैं तो फिर भी अपने हाथों को सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं, अपना ख्याल रखें और अपने चेहरे को बार बार ना छुएं, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है ना दुनिया में, ये आपके मुंह के और नाक के रास्ते आपके जिस्म में दाखिल होके आपको बीमार कर देता है। आप सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस वायरस को ख़त्म करे और हमारे स्कूल जल्दी से दोबारा खुल जाएं, ताकि हम लोग अपने स्कूल में जाके स्टडीज़ हासिल कर सकें, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकें जिस तरह हम लोग रूटीन में जाते रहे। मैं भी बहुत ज़्यादा स्कूल को मिस करती हूँ और आप सब बच्चे भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपको कह रहे होंगे ना कि अब ये बच्चे घर पे बैठ बैठ के पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, इस 3 माह की छुट्टियों में किस किस बच्चे ने घर पे पढ़ा है? सब बच्चों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जिस जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसको तो पता होगा कि ये आपकी इस्लामियात की बुक आपके सामने है। ऐसी ही बात है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हूँ और मेरा नाम है अनीला और मैंने आपको इस्लामियात पढ़ाने हैं। तो रॉकेल एकेडमी ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ शुरू किया है आज से आपके लिए, और इस सिलसिले की ये आपकी पहली क्लास है और ये आपको ऑनलाइन इसमें पढ़ाया जाएगा। और इन बहुत हद तक कोशिश की जाएगी कि आपको बिल्कुल ऐसी तरह पढ़ाया जाए जिस तरह आप स्कूल में पढ़ते थे। क्लास में टीचर आपको एक एक बात एक्सप्लेन करती थी। आप लोग अगर ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग आराम से अपना काम कर सकेंगे। अगर ध्यान नहीं देंगे, अपनी शरारतों में मसरूफ़ रहेंगे तो फिर तो आप काम नहीं कर सकेंगे। तो कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो काम शुरू करने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं ना। तो अभी हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। तो क्लास 1 अभी हम लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़ ली है। तो बिस्मिल्लाह के बाद हम लोग अपनी पढ़ाई का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन प्रॉपर स्टडीज़ शुरू करने से पहले छोटी छोटी बातें जो मैंने आपसे कुछ शेयर करनी है, आपको कहनी है और आपने मेरी उन बातों को मानना है। वो क्या बातें हैं? सबसे पहले आप लोग अपना रेज़र, पेंसिल, शार्पनर अपना पास रखें, अपनी इस्लामियात की कॉपी पास रखें, इस्लामियात की किताब पास रखें और एक स्केल पास रखें। पेंसिल अच्छे से शार्प हुई होनी चाहिए। समझ आ गई सब बच्चों को? रेज़र गंदा नहीं होना चाहिए। अगर रेज़र गंदा होगा तो आपकी कॉपी के पेज गंदे हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। सब बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया? आपने अभी ये सारी चीज़ें साइड पे रखनी है। अभी ना बुक को खोलना है ना आप लोगों ने कॉपी को खोलना है। रख दिया सब बच्चों ने साइड पे चीज़ों को? ओके जी क्लास। तो इस्लामियात की किताब जैसे आपके सामने है और इस्लामियात की किताब पे मैं खोल रही हूँ आपका सफ़ा नंबर 12। सफ़ा नंबर 12। सफ़ा नंबर 12 पे है आपका बाब दोम और ये है ईमानियातो इबादात।
उन्वान क्या है हमारा? अल्लाह ताला पर ईमान। आपकी किताब आपको मैंने सामने खुलवा दी है, इसलिए खुलवाई है ताकि आपको पता चले कि किताब पर से हमने कैसे पढ़ना है। क्लास 1 आप लोग केजी से क्लास 1 में आए हैं। केजी में आपकी पढ़ाई का तरीक़ाकार थोड़ा और था, लेकिन अभी आप जब क्लास 1 में आ गए हैं तमाम बच्चे, आपकी पढ़ाई का तरीक़ाकार थोड़ा सा बदल गया है। वैसे तो हम किताब पर से बुलंद खानी करते हैं ना, तो फिर उसके बाद सवाल जवाब किए जाते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। आपको जैसे मैंने किताब पर से समझाया है कि हमारा उन्वान है आज का अल्लाह ताला पर ईमान, तो हमने अल्लाह ताला पर ईमान सबक के सबसे पहले नए अल्फाज कॉपी पे लिखने हैं। नए अल्फाज कॉपी पर लिखने का मकसद क्या होता है कि आपको उन अल्फाज की पहचान हो जाती है, आपको उनको पढ़ने में ज़्यादा मसला नहीं होता। जब आपको उनकी पहचान हो जाएगी, आप उनको आसानी से पढ़ लेंगे, तो जब आप उनको पढ़ लेंगे आसानी से, तो जब आपको किताब पर से बुलंद खानी करवाई जाएगी तो आप लोग आराम से बुलंद खानी भी कर लेंगे, आपको कोई मसला नहीं देखना पड़ेगा। अभी इस किताब को मैं करती हूँ एक साइड पर। जी बच्चों, ये जैसे आपके सामने ये पूरा एक सफ़ा मैंने कॉपी पे तैयार किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग भी अपनी कॉपियाँ खोलें और सबसे पहले हाशिया लगाएं, मार्जिन लाइन, और लगाना किससे है? स्केल के साथ, बिल्कुल सीधा, और लगाना इस सब्ज़ लाइन तक है, इससे ऊपर नहीं लेके जाना है ऐसे, ठीक है? यहाँ तक हाशिया लगाए सब बच्चे। सब बच्चों ने हाशिया लगा लिया। उसके बाद दिन और तारीख, जुम्मा 26 जून 2020। फिर जमात का काम, मीम इस लाइन से इधर नहीं निकला हुआ हो, मीम इस लाइन के अंदर रहे। उसके बाद बाब दोम, फिर जो आपकी किताब पर सफ़ा नंबर था ना उस सबक का, किताब पे वो सबक आपका सफ़ा नंबर 12 से लेकर 14 तक है, तो ये वही सफ़ा नंबर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, सफ़ा नंबर 12 था 14, 12 लिखना है, छोटी सी एक लाइन लगानी है, फिर 14 लिखना है। लिख लिया। उसके बाद आपका उन्वान आ रहा है अल्लाह ताला पर ईमान, उससे नीचे वाली लाइन पे आपने लिखना है अल्लाह ताला पर ईमान। ये जो आपको छोटे छोटे ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल स्टार्ट में इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इनको बोलते हैं वावैन। इनको क्या बोलते हैं? वावैन। इनको अब आपने कैसे लगाना है ये मैं आपको अलग से इधर बोर्ड पर लिख के बताती हूँ कि आपने इनका काम कैसे करना है। ये देखें, ये देखें, ये इस बोर्ड पे आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। ये मैंने लगाई लाइन, ठीक है, एक ये कॉमे वावैन, ये ऐसे लग गई। ठीक हो गया। और ये आखिर में इसको हमने वावैन को उल्टा करके लगाना होता है। वहाँ पे उसका सर ऊपर था और दुम नीचे थी, यहाँ पे इनका गोल सर नीचे और दुम ऊपर होगी। ठीक हो गया। ये बिल्कुल इस तरीक़ेकार से आप लोगों ने यहाँ पे ये लिखना है, वावैन शुरू में और फिर आखिर में जब उसको हम क्लोजिंग करें, बंद करें उन्वान को। ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लोग लिखेंगे नए अल्फाज, नए अल्फाज। ठीक है। आप लोगों ने हर सबक में से जो नए अल्फाज लिखने होते हैं वो हम लोगों ने 10 नए अल्फाज लिखने होते हैं, और जो 10 नए अल्फाज लिखने होते हैं उन अल्फाज के साथ जो हम लोगों ने गिनती लिखनी होती है, ये जो गिनती साइड पे लिखी हुई है, ये आपने अरबी में गिनती लिखनी है।
समझ आ रही है ना सब बच्चों को? ये देखें, एक, दो, तीन, ये वाली गिनती नहीं लिखनी। आप लोगों ने जो लिखनी है वो लिखनी है 1, 2, 3, ये वाली गिनती आप लोगों ने लिखनी है। समझ आ गई सबको? एक एक चीज़ मैं आपको इसलिए वजाहत के साथ बता रही हूँ कि ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो काम करने में। ओके जी, पहला लफ्ज आपका आ गया इधर दुनिया। पहला जो नया अल्फाज है उनमें से पहला लफ्ज है दुनिया। अभी मैं आपको इन अल्फाज की करवाऊंगी बुलंद खानी, उसके बाद मैं आपको ये अल्फाज लिखना भी एक एक करके सिखाऊंगी। दुनिया, आपने सुना है ना कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, ये वो लफ्ज है दुनिया। जमीन, जमीन। बारिश, बारिश। शरीक, शरीक। हमें अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए, मतलब हमें अल्लाह के बराबर किसी को नहीं ठहराना चाहिए। परिंदे, परिंदे। परिंदे जो आसमान पर उड़ते हैं। इबादत, हम सब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। ज़रूरत, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये वो लफ्ज़ ज़रूरत है। तौहीद, शुक्र। समंदर। 10 लफ्ज़ पूरे हो गए। आगे आपको ये लाइन नज़र आ रही है, उसके बाद थोड़ा सा गैप देके वक्फा देके एक और लाइन लगाई गई है। ये क्या है, हमारे पास 3 कॉलम है। एक कॉलम यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर ये 2 कॉलम आप दोबारा इन्हीं अल्फाज को रिपीट करते हुए लिखेंगे। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। 3 कॉलम आपने इन अल्फाज के लिखने हैं। मकसद क्या है आपको ये लिखने का? आपको इन अल्फाज के लिखने की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए और आपकी क्या कहते हैं राइटिंग भी ज़्यादा बेहतर हो जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए, आपको ज़हन नशीन हो जाए किसी हद तक ये अल्फाज के आपने ये लिखे हैं और आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि इनको कैसे लिखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चे? यहाँ तक साथ साथ काम कर रहे हैं ना मेरे क्लास 1? सुन रहे हैं ना आप मेरी बात ध्यान से? वो 10 अल्फाज मैंने आपको कहलवा दिए। अब उन अल्फाज को लिखना मैं आपको सिखाऊंगी कि लिखना कैसे है। ये देखें, पहला लफ्ज है हमारे पास दुनिया। पहला लफ्ज है दुनिया, पहला लफ्ज है हमारे पास। नंबर 1 पे मैं यहाँ पे लिख रही हूं दुनिया। दाल, दाल के ऊपर पेश, नून की छोटी शक्ल, नून का नुक्ता, ये की छोटी शक्ल और ये को मिला दिया अलिफ के साथ और ये नीचे ये के 2 नुक्ते। पहला लफ्ज़ क्या हो गया? दुनिया। इसको ऐसे लिखना है। नंबर 2 पे है ज़मीन। जे का नुक्ता, मीम की छोटी शक्ल, उसके साथ आगे ये की छोटी शक्ल, ये के 2 नुक्ते और आगे नून और नून के पेट में एक नुक्ता। ये हो गया लफ्ज़ ज़मीन। आगे नंबर 3 पे लफ्ज़ है बारिश। बे को जोड़ा अलिफ के साथ, बे अलिफ बा, रे और आगे शीन। शीन हरूफ तज्जी में आपने पढ़ा है ना, और ये शीन के 3 नुक्ते। आगे नंबर 4, आपको गिनती भी इसलिए मैं साथ लिख के दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए, साफ नज़र आ जाए कि गिनती कैसे लिखनी है। नंबर 4 पे है शरीक।
शीन की छोटी शक्ल, शीन के नुक्ते, शीन के साथ जोड़ा रे को, तो शीन ने धक्का दिया रे को, रे आ गई लाइन से नीचे। फिर ये होगी ये की छोटी शक्ल, ये को जोड़ दिया क्याफ के साथ, ये के दो नुक्ते और ये क्याफ की लग गई कश, शरीक। आगे नंबर 5 पे लफ्ज है पे की छोटी शक्ल, पे को जोड़ा रे के साथ, रे आ गई लाइन से नीचे, नून को जोड़ा दाल के साथ, और जब नून जुड़ी दाल के साथ तो दाल बिल्कुल सीधी हो गई। वैसे तो दाल गोल होती है ना, तो दाल बिल्कुल हो गई सीधी, और आगे ये लग गई बड़ी ये। नज़र आ रहा है सबको? वैसे दाल ऐसे होती है ना, तो जब हमने दाल को जोड़ा नून के साथ, नून ने जब दाल को पीछे खींचा तो दाल बिल्कुल सीधी होगी। आगे नंबर 6, नंबर 6 पे है जी हमारे पास इबादत। आइन की छोटी शक्ल, आइन को जोड़ा बे के साथ, बे को मिला दिया अलिफ के साथ, दाल और ये ते, इबादत। आगे नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7 है हमारे पास ज़रूरत। ज़ुआत की छोटी शक्ल, ज़ुआत का नुक्ता, ज़ुआत मिली रे के साथ तो रे आ गई लाइन से नीचे, आगे आ गई वाओ, आगे फिर आ गई रे, फिर आ गई ते, ज़रूरत। आगे है नंबर 8, नंबर 8 पे हम पहुंच गए हैं। नंबर 8 पे लफ्ज़ है तौहीद। ते की छोटी शक्ल, ते के दो नुक्ते, ते के साथ जुड़ गई वाओ, आगे आ गई हे। यहाँ तक लिख लिए सब बच्चों ने? साथ साथ देख रहे हैं ना आप? और ये को जोड़ दिया छोटी ये के साथ, ये छोटी ये के नुक्ते दो, और दाल इसके साथ ऐसे जुड़ गई। और यहाँ भी जब ये ने दाल को खींचा तो दाल बिल्कुल सीधी हो गई। ये क्या लफ्ज़ बन गया? तौहीद। आगे जी आ गया हमारे पास नंबर 9, शुक्र, जिसको हम बोलते हैं शुक्रिया, थैंक यू। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, हमें उसका शुक्रिया बोलना चाहिए। शीन की छोटी शक्ल, शीन के 3 नुक्ते, आगे ये क्याफ की छोटी शक्ल, उसकी कश, आगे उसके साथ जुड़ गई रे, तो क्याफ ने भी धक्का दिया रे को, तो रे आगे लाइन से नीचे। अब हमारे पास रह गए आखिरी नंबर 10। नंबर 10 क्या लिखा हुआ है? समंदर। अभी मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। नंबर 10, सीन की छोटी शक्ल, मीम की छोटी शक्ल, नून की छोटी शक्ल, ये दाल और ये रे, समंदर। नंबर 10 पे सारे अल्फाज क्लियर हो गए ना सब बच्चों को? ये देखें, सब अल्फाज नजर आ रहे हैं सारे बच्चों को? नंबर 1 दुनिया, दाल पेश नून दुन,
ये अलिफ या दुनिया। नंबर 2 ज़मीन, जे मीम की छोटी शक्ल ये और नून, ज़मीन। नून अब देखें कुछ लाइन से नीचे गया हुआ है और कुछ लाइन के ऊपर है। नंबर 3 बारिश, जो आसमान से बारिश बरसती है। बे की छोटी शक्ल अलिफ, बे अलिफ बा, रे हरूफ तज्जी का लफ्ज़ आ गया, हर्फ आ गया। शीन बारिश, शीन कुछ लाइन से ऊपर है, उसका गोल पेट कुछ लाइन से नीचे आ रहा है। नंबर 4 शरीक, शीन की छोटी शक्ल रे, शीन ने धक्का दिया रे को, रे आगे थोड़ी लाइन से नीचे, ये की छोटी शक्ल और आगे क्या, शरीक। आगे नंबर 5 परिंदे, पे की छोटी शक्ल, पे जुड़ी रे के साथ, पे ने धक्का दे दिया रे को, रे आगे लाइन से नीचे। नून की छोटी शक्ल, नून जुड़ गई दाल के साथ, नून जब जुड़ी दाल के साथ उसने दाल को बिल्कुल सीधा कर दिया। वैसे तो दाल ऐसे होती है ना, लेकिन ऐसे अब नहीं है, अभी दाल ऐसे हो गई है बिल्कुल सीधी। आगे आ गई बड़ी ये परिंदे। नंबर 6 इबादत, आइन बे जुड़ गई अलिफ के साथ, इबा दाल ते, इबादत। आगे ज़्वाद की छोटी शक्ल रे, वाओ रे ते, ज़रूरत। नंबर 7 ते की छोटी शक्ल वाओ, तो हे की छोटी शक्ल, हे जुड़ी ये के साथ, ये जुड़ गई दाल के साथ, तो हीद। आगे नंबर 9 शुक्र, शीन काफ रे, शुक्र। ठीक है, यहाँ पे भी रे लाइन से नीचे आई है, क्या आपने इसको धक्का दिया, रे आगे लाइन से नीचे। नंबर 10 आप लोग कराची गए हैं कभी? अगर आप कराची गए हैं तो आपने क्या कहते हैं समंदर देखा हुआ होगा। पानी का एक बहुत बड़ा कुदरती ज़ख़ीरा होता है, ये दूर दूर तक नज़र डालो तो समंदर ही नज़र आता है। टीवी पे भी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी ही बात है ना। नेशनल ज्योग्राफिक पे डॉक्यूमेंट्रीज़ में आप लोगों ने देखे होंगे, ये ड्रामों में कई सीन देखे होंगे जिसमें समंदर दिखाते हैं। ये वो लफ्ज़ है समंदर, सीन मीम सम, आगे नून की छोटी शक्ल मन, समंदर, दाल रे दर, समंदर। क्लियर हो गए यहाँ तक 10 अल्फाज? एक दफ़ा फिर दोहरा रही हूँ, मेरे साथ साथ आप पढ़ें। दुनिया, ज़मीन, बारिश, शरीक, परिंदे, इबादत, ज़रूरत, तौहीद, शुक्र, समंदर। यहाँ तक हो गया काम। अब इस वाइट बोर्ड को मैं रख रही हूँ साइड पे। आपके सामने फिर ये कॉपी का सफ़ा है। नंबर 1 कॉलम, नंबर 2 और नंबर 3 तमाम हरूफ एक एक लाइन, तमाम अल्फाज एक एक लाइन छोड़ के लिखने हैं। समझ आ गई है बात? ताकि वो साफ सुथरे लगें, उनमें गैप हो तो क्लियर नजर आए। फिर इसी तरह कॉलम नंबर 2 में भी काम करना है, इसी तरह कॉलम नंबर 3 में भी काम करना है। इन अल्फाज को इमला के लिए भी याद करना है। लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अल्फाज याद हो जाएंगे। फिर जब आप घर पे इनको याद करके ज़ुबानी अपनी रफ़ कॉपियों में लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक दफ़ा गलती करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा तो कुछ ना कुछ अल्फाज आपके ठीक हो जाएंगे ना। जब आपको ये अल्फाज ज़ुबानी लिखना आ जाएंगे तो आपको इस सबक के सवाल जवाब लिखना भी बहुत आसान लगेगा। नए नए अल्फाज हैं जो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी हैं। समझ आ रही है ना बच्चों आपको? इन अल्फाज को पढ़ लेना जब आपको आ जाएगा तो जब हम लोग अगले दिन इस सबक की बुलंदखानी करेंगे, मतलब अल्लाह ताला पर ईमान की हम लोग रीडिंग करेंगे, तो आसानी से आप लोग रीडिंग कर सकेंगे सारे बच्चे। यहाँ तक हो गया ये काम। अब उसके बाद क्या करना है, मैं आपकी इस्लामियात की किताब एक दफ़ा फिर आपके सामने खोल के रख रही हूँ। ये सबक अल्लाह ताला पर ईमान आपके सामने आ गया ना, ये देखें, ये सब सफ़ा नंबर 12
ये सफ़ा नंबर 14। आपने लाजमी इन 3 माह की छुट्टियों में ना इनको पढ़ा होगा, बहुत सारी छुट्टियां, और आपको मम्मा पापा ने पढ़ाया होगा, रीडिंग आपने की होगी, क्योंकि ये आपका समर वेकेशन टास्क पे भी ये आपको काम दिया गया था और आपको ये सबक आता होगा। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि आप अच्छे बच्चे हैं। और ये है आपका सफ़ा नंबर 14, ठीक हो गया। सफ़ा नंबर 12 तक 14 ये आपका सबक मुश्तमिल है। अब आपने क्या काम करना है, जो आपको नए अल्फाज कॉपी पे लिखवाए गए हैं उन अल्फाज को आपने इस सबक के अंदर से भी ढूंढ कर ख़त कशीद करना है। क्या करना है? अंडरलाइन करना है, ख़त कशीद करना है। आपकी गेम की गेम हो जाएगी और काम का काम हो जाएगा। यकीन माने आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप उन अल्फाज को इधर से कॉपी से देखेंगे और इधर से किताब पे उनको ढूंढ के तो उनको अंडरलाइन करेंगे। जैसे इधर आपकी कॉपी पे ये पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, दुनिया, इधर आप नज़र दौड़ाएं। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प सिर्फ कर रही हूँ, थोड़ी सी मदद आपकी कर रही हूँ ताकि आप ये काम कर सकें। तो ये देखें, अल्लाह ताला ने ये तमाम दुनिया बनाई है। पहले जुमले में ही आपको लफ्ज़ दुनिया मिल गया, जल्दी से इसको अंडरलाइन कर लेना। इसी तरह बाकी सारे अल्फाज आप लोग अपने सबक में जब ये ढूंढेंगे आपको आराम से मिलते जाएंगे। कुछ अल्फाज तो मुझे आपके सामने ही नज़र आ गए हैं। आराम से आप इनको कशीद कर लेंगे सारे अल्फाज को। फिर हम लोग जब बुलंद खानी करेंगे तो मुझे आपको ये अल्फाज बार बार ख़त कशीद नहीं करवाने पड़ेंगे। अच्छा जी, क्लास 1 आपका ये लेसन आज तक का था। अब आपने क्या करना है, जो काम आपको जैसे मैंने बताया है आपने वैसे ही करना है। आज हमने पढ़ा था अल्लाह ताला पर ईमान। क्या पढ़ा था? अल्लाह ताला पर ईमान। अल्लाह ताला पर ईमान को आपने अच्छी तरह से नए अल्फाज लिखने हैं, याद करने हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो हम लोग इस सबक की बुलंद खानी करेंगे। अपना ढेरों ख्याल रखना है, दुआ मांगनी अल्लाह ताला में से वायरस से बचाए। अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा बच्चा बनना है और अपने टाइम को हर टाइम खेल कूद में नहीं बर्बाद करना और बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना, ना ही बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने, ना ही वीडियो गेम्स देखनी है। बहुत एंजॉय कर लिया आपने इस टाइम को, मुझे पता